नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच अनिल मान जी। बतौर कुश्ती कोच बहुत लंबा योगदान इनका रहा है भारतीय कुश्ती में। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार भाई। गुरु जी, सबसे पहले तो यही बताओ, आपका जन्म कौन सी जगह में था, गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव दिल्ली में खेड़ा खुर्द। तो सबसे शुरुआत में फिर जैसा खेल तो कई सारे होते हैं, लेकिन आप कुश्ती से जुड़े, तो कुश्ती से जुड़ना कैसे हुआ था? ये जी है हमारे गांव में हमारे मास्टर जी कहा करते, जो आज द्रोणाचार्य राम फलमान जी है, ये टीचर थे स्कूल में, इन्होंने अखाड़ा चलाया था। अच्छा, ये आपके गांव की है जी, राम फरमान जी? जी मेरे गांव के ही है। इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा खुर्द स्कूल में अखाड़ा चलाया था। जब हमारी शुरुआत थी ये 80-82 के आसपास की बात है। अच्छा जी। हम छोटे छोटे थे, 8-10 साल के। अच्छा, तो उस समय पर आप सब वहां से जाने लगे बच्चे थे जैसा? हाँ, हम गांव के जो छोटे छोटे बच्चे तो बैठ के देखते थे हाँ इनको। जी, हाँ। ये खुद करते थे अपनी। अच्छा, और एक अच्छा। हमारा चाचा था हंस कुमार, एक सुरेश था, हमारा भाई जोगिंदर था, एक नरेश पहलवान था। इनकी खूब ही अच्छी जोड़ों में हो गए थे। तो और ये जो राम फरमान जी थे, ये खुद किया करते थे स्कूल में अपनी भी पहलवानी उस टाइम पे जी? हाँ, इनकी शादी हो चुकी थी, ये करवाते थे ज्यादातर और अपनी अच्छा। करते थे। ठीक। ये 80-82 की बात है। तो गांव में एक बार गांव गांव की कुश्ती थी होती हाँ। थी होली पे। तो एक दूसरी साइड वाले दूसरे पढ़ने वाले ने छुट्टी दी थी। सतपाल नाम का था सीआरपी में। तो रामफल जी ने हाथ में लाया था, रामफल जी ने उसको हराया था। अच्छा। हमने तो उस दिन से यही हीरो नजर आ रहे, यही कोच साहब हमारे। ठीक है। तो एक बार जो राम फल जी अपना अखाड़ा चलाते थे, उसमें क्या फर्क आया था? एक बार आपके याद हो, वहाँ अखाड़े में कंच मिला दिया था किसी ने? हाँ, वो कुछ दिन ये होता जी, ये गांव में 3-4 पन्ने होते हैं। तो दूसरे पन्ने वालों ने उसमें शीशे फोड़ के डाल दिए। फिर कोच साहब ने दूसरे वो छोड़ के दूसरे क्वार्टर में मिट्टी डाली और अखाड़ा बनाया। अच्छा। फिर वहां भी कुछ दिन बाद ऐसा ही हो गया। तो फिर कोच साहब ने ये तो बाधाएं आती रही? हाँ, बात बीच आती बीच रही। में लोग बाग डालते थे बाधा? हाँ, तो जबकि चाह था उनका सहयोग करना। बहुत बड़ा सहयोग था उनका जी। फिर ये अखाड़ा कुछ दिन के बाद बंद हो गया जी। उसके बाद में फिर आपका दिल्ली की ओर रुख कैसे हुआ? फिर हम यही फुटबॉल खेलते रहे। फिर हमारा एडमिशन हो गया था 6ठी क्लास में आने के बाद। फिर 6ठी में फिर उत्साह हुआ थोड़ा, भाई ये पहलवानी करनी चाहिए। अच्छा। फिर देखो जी, हम गुरु घंटा घर आए। आया तो था असली तो ये है, मैं फिल्म देखने आया था उस टाइम। अच्छा, वो घंटा घर के पास? हाँ, अंबा सिनेमा में आखिरी रास्ता फिल्म थी अमिताभ की। तो उस टाइम 10-12 साल के थे। तो वो टिकट उकट नहीं मिली तो मैं बाहर आ गया। बाहर आया तो एक हमारे पुराने पहलवान नजर आए, लीलू पहलवान नारी के। अच्छा। उनसे पूछा, भाई यहाँ अखाड़ा? बोले हाँ, यहाँ गुरु हनुमान जी का अखाड़ा है। तो ध्यान उधर से हटके फिल्म की तरफ, वो उसका शरीर और जो उन्होंने ट्रैक सूट पहन रखा था वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहा जी ये अखाड़ा मेरे को भी दिखाओ। बोला चल भाई। वो अपने जूस पीने आए थे। आप उससे जानो थे लीलू को? ना, वैसे ही। अच्छा। वैसे ही मुलाकात होगी। उन्होंने देखा इतना छोटा बच्चा ऐसे बात कर रहा है, तो वो अखाड़े में ले गए। उसने ये कहा शुरू में, भाई शुरू कर देना ना, और कोई लड़का मिले ना उसको कह देना मैं लीलू की मौसी का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ गुरु हलमाना करूँ वहाँ। बोला आपको कोई परेशान नहीं करेगा ना। तो वहाँ ऐसा होता है भाई 2 रुपये की चीनी लाइए, मेरी दाल लाइए, बोला तेरे को ऐसे घुमाए जाएंगे। तो उसका शुरू का ये गुरु हनुमान अखाड़े में गए तो वहाँ देखी तो कम से कम 50-60 चारपाई पड़ी थी। उस पर उधर सारे पहलवान सोए हुए थे। दोपहर का रेस्ट का टाइम था। इतने स्टोव थे। सब पहले तो खाना अपने आप बनाया करते वैसे स्टोवों से। हाँ। फिर शाम हुई, गुरु हनुमान जी से मिले। माँ जी मैं भी आना चाहता हूँ। बोला भाई वेलकम, अच्छा रहेगा। आपके गांव के तो बड़े, उन्होंने नाम लिया। हमारा दादा महेंद्र पहलवान जी था। बोला वो मेरा पहला स्टूडेंट है यहाँ का। तो और अच्छा लगा जी। ये फिर हमने पहले शाम को जाते थे अखाड़े में, फिर सुबह भी जाने लगे। फिर पता है फिर आपने कि मैं लीलू की मौसी का लड़का। फिर और जो लड़के थे ना जो शाम को बादाम रगड़ते थे, भाई बोला उनको कोई तो कोई कहता भाई मैं लीलू की पहलवान मौसी का लड़का हूँ। फिर हमारा ही एक रिश्तेदार महावीर पहलवान बवाने से, वो भी हमारी रिश्तेदारी में निकला। अच्छा, वो भी फिर हाँ, वो भी अंदर ही रहा करता, इंटरनेशनल पहलवान।
तो फिर उनका और सहारा मिल गया। अच्छा 87 में नवंबर में कैंप लगा था, कोई टीम जानी थी अच्छा जी। स्कूल नेशनल की। तो वहाँ भी को सब शाम को जाया करते रामफल जी। तो वो कहने लगे भाई काला बोलते मेरे को, भाई काला वहाँ कैंप लगा दिया यार तुम आया करो। हम उस स्टैंडर्ड के तो नहीं थे नेशनल के, पर वो कैंप में नाम आ गया था। जोन इंटर जोन लड़े थे उसमें सेकंड थर्ड आए थे। तो बोला तुम्हारा नाम है तुम आया करो। तो हम यहाँ के जो कैंप स्कूल है उसमें कैंप लगाया था कोच साहब ने, अच्छा रामफल जी ने। फिर आप उसमें चले गए। तो उसमें गए तो हमारा वहाँ पे अभ्यास करने लगे, बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद चंडीगढ़ टीम गई, नेशनल स्कूल हुए थे। उसके बाद आने के बाद कोच साहब ने ये बोले भैया कई बच्चे अब यही मैट है तो हम स्टेडियम में ले जाएंगे। अच्छा तो वही मैट हम स्टेडियम में ले आए यहाँ छत्रसाल में स्कूल। अच्छा वो जो वहाँ पे उसमें था जो कैंप लग रहा था, कैंप में के जो कैंप स्कूल में जो मैट था ना, वो उस पर चादर बिछाया करते वैसा मैट था वो। अच्छा तो उसी मैट को हम यहाँ उठा ले आए थे छत्रसाल में। और यहाँ पे हमने एक टाइम शाम को आने लगे थे, कोच साहब की ड्यूटी यही थी फिर। हाँ इससे पहले वो खेड़ा कला स्कूल में फिजिकल टीचर थे। अच्छा उसके बाद में फिर यहाँ छत्रसाल में कर दिया ना शुरू। फिर हाँ